अप्रैल मई के इन 2 महीनों में हमने गर्मी, बारिश, आंधी, तूफान और ओले पड़ने देखे हैं, जो कई साल बाद ऐसा हुआ है। ऐसा भी पहली बार हुआ है कि मई में ही हुई बारिश ने भी अपना रिकॉर्ड बनाया है। मानसून भी समय से पहले आ गया और तो और नौतपा के दिनों में भी बारिश और आंधी तूफान आ रहे हैं। हर साल हिंदी के ज्येष्ठ महीने में नौतपा आता है। नौतपा मतलब गर्मी के वो 9 दिन जब सूर्य देव आग उगलते हैं। कई साल के बाद इस बार नौतपा पर ही पानी फिर गया है। भयंकर गर्मी की जगह इस नौतपा में हम बारिश और आंधी तूफान देख रहे हैं। नौतपा में प्रदेश में कई जगह साधु संत अपने चारों ओर धूना जलाकर तपती धूप में कई घंटे तपस्या करते हैं। आपको दिखा रहे हैं कि बाबा लोग अपने शरीर को खुली धूप और आग से कैसे शारीरिक कष्ट देते हैं। (44 डिग्री तापमान के बीच चारों तरफ आग की धुनी जमाकर तपस्या कर रहे बाबा मोनी जी। मोनी बाबा जी कहते हैं इनको। ये जो आप कर रहे हैं 41 दिन की आपकी तपस्या है, कामना क्या है? आप क्या चाहते हैं, किस लिए कर रहे हैं? नगर खेड़े में सुख शांति रहे, इसलिए नगर खेड़े देशवासी सुख शांति रहे। गौरतलब है कि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण ये सब हो रहा है। सूर्य के तपने के बजाय बारिश और आंधी तूफान आ रहे हैं। जैसे फसलों और वनस्पति के लिए सर्दी और पाला जरूरी है, उसी तरह बादलों और बारिश के लिए गर्मी का होना भी जरूरी है। सर बारिश हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दिनों से परेशान हो रहे थे, उमस बहुत ज़्यादा थी, यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी और ये किसानों के लिए भी अच्छी बात है बारिश हो रही है, क्योंकि मानसून सक्रिय हो ही गया है। अब तो लगातार बारिश चलती रहेगी। पानी नहीं बरसेगा तो सूखा और अकाल पड़ेंगे। अगर बेमौसमी बारिश हो तो बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। खांसी जुकाम होने का ज़्यादा डर रहता है गर्म सर्द की वजह से। तो ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, खट्टी चीज़ों का सेवन थोड़ा कम करना है। उल्टी दस्त वगैरह होने के चांस रहते हैं। और आजकल फिर जब बारिशें अगर शुरू हो जाती है तो मच्छरों का पनपना शुरू हो जाता है। तो वायरल फीवर जैसे डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, इनके आसार हो जाते हैं। तो पहले तो जैसा सिखाते हैं कि एंटी लार्वल मेजर्स, कि हमें पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, कहीं हो तो इन्फॉर्म करना है। मच्छरों का मतलब कहीं भी हमें नहीं, वो बीमारियों से बचना है, खांसी जुकाम से बचना है। कोविड का थोड़ा एक बार देखा जा रहा है कि केसेस थोड़े बहुत आ रहे हैं, तो अगर किसी को भी ऐसे लक्षण है तो आके ज़रूर अस्पताल में अपनी टेस्टिंग करवाइए। बहरहाल हमें प्रकृति के साथ चलना है, क्योंकि प्रकृति, हवा और जल हमारे लिए जीवनदायिनी है। कल्पना कीजिए, इंसान तो इंसान, गंगा यमुना नदियों के किनारे हजारों लाखों पेड़ होते हैं। इन पर पक्षी और छोटे जीव जंतु अपना घर बनाते हैं। जल उनके लिए जीवनदायिनी है। साथ में खेती भी होती है जो हमारा पेट भरती है। यानी हमारा जीवन ही प्रकृति, हवा, पानी और सर्दी गर्मी से चलता है। कोई एक चीज ना मिले तो जीवन चल ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहते हैं चलती का नाम गाड़ी। सहयोगी श्रीनिवास और डिम्पी मल्होत्रा के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।